वेलकम टू सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस। कल प्रिंस ने एक एग्जाम्पल यहां पे पुटअप करा है, उस एग्जाम्पल को आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा हूं जो मेरी क्लास के बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं या आंसर्स दे रहे हैं। तो इस तरह के आंसर्स बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी आ रहे होंगे जिसने हमारी कल वाली क्लास देखी होगी प्रिंस के द्वारा दिए हुए एग्जाम्पल की, कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने एक काउंटर लिया 15,000 का, 7,000 का जूसर लिया, 2,000 का ग्लास स्पून लिया, तो हमने 15,000 का काउंटर लिया, हमने 7,000 का जूसर लिया, हमने 2,000 का ग्लास एंड स्पून लिया। ये हमारा स्टार्टिंग में ही खर्चा हो गया क्योंकि इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो टोटल कितना हुआ? 15 एंड 7 15 7 22, तो 22,000 ये हो गए, 2,000 ये हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 24,000। कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी के पास? अब हम कहते हैं हमने मैंगोज खरीदे 10 किलो, पर डे कितने मैंगोज खरीदे हम? 10 kg। हाँ 10 kg, जो बैठा कितने का? 1,000 का। ध्यान रखिएगा, महीने के कितने लगे? 30,000। यहां कितने लगे? आपके पास बैलेंस कितना है? सिर्फ 11,000 का बैलेंस है, मुझे खर्च कितना करना है? 30,000। क्या दिमाग में कुछ हिट हो रहा है? क्या आपका कहना है? उधार ला रहे हो आप? आपका कहना था हम उधार ला रहे हैं। हाँ आप बताइए, आप क्या कह रहे हो? हाँ तो ये गलती थी आपकी। आपने 15,000, आप 30,000 को उधार में ले गई। उधार क्यों लेंगे? मुझे तो एक ही दिन का सामान खरीदना है ना। मेरे पास पैसा कितना है? 11,000। मेरे को एक दिन का माल खरीदना है, सिर्फ एक दिन का। तो एक दिन का कितना होगा? 1,000 रुपए का मैंगो होगा। ठीक है, मिल्क लेना है मुझे 30 रुपीज केजी के। भैया 30 रुपए किलो का होता है मिल्क। चलो कोई बात नहीं, आपने ले लिया, मान लेते हैं 150 रुपए ले लिया, क्योंकि अब पूरी फिगरें चेंज हो जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है। आज के हिसाब से लेते ना। तुम कहां पहुंच गए थे बाबा आदम के जमाने में। चलो 5 किलो दूध लिया, 5 लीटर। लीटर लिखना चाहिए यहाँ पे भी। वैसे हमेशा ध्यान भी रखो, अगर मैं दूध ले रहा हूं तो लीटर में लूंगा, किलो में थोड़ी ना आता है। ठीक है, तो 5 लीटर दूध लिया आपने 30 रुपए के हिसाब से, मान लेते हैं। तो 150 का दूध आया एक दिन में। फिर आइसक्रीम लाया 500 की। ठीक है, उसके बाद आपने आइस ली 1,000 रुपए की, और नट्स लिया आपने 800 रुपए के। तो टोटल 1,000, 500, 1,500, 2,500, 3,300, 3,300, 3,400, 3,450 इसी में बढ़ा लेते हैं, 200 बढ़ जाएंगे, 3,500 पूरे हो गए। 3,500। पैसा कितना बचा है मेरे पास? 11,000 में 3,500 चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। जूस का कॉर्नर है, उधार भी चलता है भाई। जूस का कॉर्नर है, उधार भी चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। दूसरा कारण हो सकता है पहले दिन तुम जो माल लाओ अगले दिन बिके ही ना, तो माल खराब होगा। तो क्या माल खराब हो सकता है? आपके आम नहीं खराब होते यार। एक दिन में कहां आम खराब कर रहा है? शाम को अपने पास फ्रिज भी रखेगा। फ्रिज कहां है भाई तेरे पास? यस। तो इन्होंने जो ये आइस खरीदी 1,000 की, इनके पास एक आइस बॉक्स भी होगा। अगर इनका कुछ माल बच भी गया तो आइस बॉक्स में रख के चले जाएंगे। और इन्होंने आम खरीदे सिर्फ 1,000 रुपए के, बहुत ज्यादा नहीं खरीदे, ठीक है अपना। और सिर्फ ये मैंगो शेक का ही काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ एक मैंगो शेक ओनली। ठीक है, तो इन्होंने ये सब बाद में आइस में सेव हो जाएगा। नट्स तो खराब होते ही नहीं, आइस पिघल जाएगी तो कोई बात नहीं, अगले दिन ले आएंगे। तो मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है आपका? 5 किलो का दूध, वो भी नहीं फटेगा। उसको भी तरीका बताते हैं कैसे। क्या जरूरत है? इतना धंधा थोड़ी ना हो रहा है। अरे बिजनेस तो मार्केट में ही लगाओगे। अरे एक थैली पकड़ के ले आओ, खत्म हो गई, लाओ दूसरी थैली ले आओ, तीसरी थैली ले आओ। भाई तुम पहले ही बिजनेस लेके खड़े हो, आते ही थोड़ा ना कि तुम्हारे पास 100 लोग दौड़े दौड़े आएंगे, हाँ जी हमें जूस पिला दो, हमें जूस पिला दो। आपने 2 थैली ले आए, जैसी आपकी 2 थैली बिकी, आपने तीसरी थैली ले आए, चौथी थैली ले आए, तो 5 किलो दूध 1 मिनट में नहीं खत्म होना आपका। तो आप 2 थैली से शुरुआत करो, तो ये भी आप शाम तक मैनेज कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका बिजनेस पिकअप करने में टाइम लग रहा है तो आपकी लॉस्ट कॉस्ट क्या है। हम यहाँ पे क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर मेरा बिजनेस पिकअप होने में टाइम लगता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है आप खरीदो शाम तक एक भी जूस ना बिके, तो लॉस्ट कॉस्ट क्या है? तो लॉस्ट कॉस्ट है हमारी ये मिल्क नहीं मानूंगा, 1-2 लीटर मिल्क बंदा खुद भी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 आध लीटर ही मिल्क लाओगे।
आइस आपकी लॉस कॉस्ट है, आइसक्रीम खराब हो जाएगी आपकी, तो आइसक्रीम के लिए भी मैं कहूंगा ब्रिक ले आओ एक, उससे काम चलाओ, फिर दूसरी लाओ, फिर तीसरी लाओ, लाइक दैट। पर जो आप सोच रहे हो बर्फ में आपके आइसक्रीम रुक जाए, पॉसिबल नहीं है, फ्रिज देना पड़ता है, थोड़ा सा महंगा बिजनेस आपने लिया, कोई बात नहीं। आइस आपकी कितनी है 1000, तो इसका एक आपको ऐसा पैक लाना पड़ेगा जो इतना मजबूत हो कि जिसमें आपकी आइसक्रीम बच जाए। तो आइसक्रीम भी आप पूरी एक साथ नहीं लाओगे, तो जो लॉस्ट कॉस्ट है वो मेरे हिसाब से करीबन आपकी 500 से 600 रुपए पर डे हो सकती है, 500 रुपए, ठीक। सपोज आपका 7 दिन में 10 दिन में आपका पिकअप करता है बिजनेस, 10 दिन में भी करा तो 5000 नुकसान हुआ, आपके पास पैसा कितना है 11, आप टूटोगे तो नहीं। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिस कर दी है बेटा, वो है कि जहां आप ये लगाओगे उसका किराया भी होगा, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी को दोगे चाहे नॉर्मली लगाओगे तो किराया भी तो इसमें पुटअप करोगे। हम ये मानते हैं सड़क पे लगा रहे हैं तो छोटा सा एक खर्चा उसको भी हम ले सकते हैं, मेरी वीडियोस में मिसिंग हो रहा है लेकिन आप ले सकते हो, तो जितनी चीजें हम सोचते हैं बेटर है। तो कंटिजेंसी फंड जरूर रखो अपने पास, तो हो सकता है जनरली लेते 30 40 50 रुपए रोज का लेते, इससे ज्यादा लेते नहीं ठेली वालों से, तो आपका ठेली टाइप पे ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये काउंटर जो है ये ठेली टाइप का ही है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कॉस्ट आएगी आपकी 1000-1500 रुपए महीने की आएगी, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पूरी होती है। अब आते हैं अगले पार्ट पे, यहाँ तक किसी को क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? उधार नहीं लेना बेटा, अपने ही पैसों से करना है, ध्यान रखना। अब इन्होंने कहा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लगाया, वेरी एंथुसियास्टिक, 1.5 लाख की सेल कर ली, किस रेट पे करी बेटा? सर 1 गिलास 50 का, और मैं मान के चल रहा हूँ 100 गिलास। 100 गिलास, क्या आपने यहाँ पे देखा कि 10 किलो आम में 100 गिलास पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं वो ठीक है, क्या 10 किलो आम में 100 गिलास आ जाएंगे? क्या आपने कैलकुलेशन करी? पानी दूध भी मिलाएगा, ठीक है, तो आप सबको लगता है 100 गिलास बिक जाएंगे, कितने पर डे? हाँ तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 100 ग्लास इंटू 30 डेज इंटू ₹50 पर ग्लास, तो 3 पंजे 15, 1 2 3 4, 1 2 3, 1.5 लाख की आपकी सेल हो गई। अब आप कहते हो यही एवरेज मेरा रहेगा, ठीक है, बढ़ भी जाएगा, तो मैंगोज मेरे 30,000 के लगेंगे, मिल्क मेरा 4500 का लगेगा, आइसक्रीम मेरी 15,000 की लगेगी, आइस 30,000 की लगेगी और 24,000 के नट्स लगेंगे, तो मेरे पास जो जीपी आएगा वो 40,500 का है। अपनी सैलरी मैंने 10,000 की महीने की मान ली, सेल्फ सैलरी। आप इसको यहाँ पे सेल्फ सैलरी ना लेके ज्वाइंट्स मान सकते थे, तो दैट इज अ नेट, क्योंकि जब हम खुद काम करते तो अपनी सैलरी नहीं डालते। आपने मेरी वीडियो से देखी थी, उसी से हिंट मिले आपको बहुत सारे, उसमें देखिएगा आपको मैंने कहीं भी सेल्फ सैलरी नहीं डाली, सैलरी नहीं होती, ठीक है। जब आप अपना काम करते हो तो सेल्फ सैलरी नहीं। चलो मैं कहता हूँ आप फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, 35,500 का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका डेली एक्सपेंसेस 1000 रुपए, ठीक है, डेली एक्सपेंसेस है टोटल मंथ में 1000, महीने का 1000 रुपया, मतलब कितना पर डे का हुआ 30 रुपए पर डे, ठीक है, चाय पानी इतना हो सकता है, तो यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज? What is the NP ratio? New word, new thing. Net profit ratio. How can it be? Net profit ratio क्या होती है? अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, और आज हम थोड़े से कलर्ड पेन भी लाए। लेट्स यूज सम कलर्ड पेन। आई हैव सम कलर्ड पेन। कौन सा वाला यूज करूँ? ग्रीन वाला, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो होती है वो NPR होती है, यानी कि नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है बेटा, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, सो इट विल बी 35,500 अपॉन सेल्स इज 1,50,000, कितना आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15 2 30, ठीक, 15 4 60 अप्रॉक्स, इससे कम ही होगा लेकिन 24% मान लेते हैं। इज इट अ गुड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? यस सर। एक बिजनेस के लिए अच्छी परसेंटेज है। नॉर्मली हम बिजनेस के अंदर 5-10% का मार्जिन लेते हैं, बट देन दोज बिजनेस आर डूइंग अ ह्यूज बिजनेस,
तो जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें मार्जिन ज्यादा होता है हमेशा, जिनके अंदर टर्नओवर कम होता है, सेल्स कम होती है। तो ये क्लियर हो गई बेटा आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो, कोई कंफ्यूजन? ये एक नया कंसेप्ट था आपके लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, हम ये देखना चाहते हैं इस P&L के बाद मेरी बैलेंस शीट क्या है, ठीक। कितने पैसे से शुरुआत करी मैंने, 35,000। ये मेरा प्रॉफिट बेटा इनर कॉलम में ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल बाहर लिखना चाहिए था, है ना। आगे से कोशिश करो। तो एक कितना हो गया हमारा 7500। अब इसको हम मैचअप कर रहे हैं, मेरे पास क्या है, ये कहते हैं 24,000 के फिक्स एसेट्स हैं। क्या क्या है आप बताओ, क्या क्या है मेरे पास फिक्स एसेट्स में, आप बताओ। जो मेरे पास है, बैलेंस शीट का मतलब जो मेरा है इस समय क्या है, दूध तो नहीं है मेरे पास, बिक गया, आम नहीं है, बिक गए। क्या है मेरे पास, मेरे पास मेरा काउंटर है, ये मेरा फिक्स एसेट है, ठीक। मेरे पास 7,000 का जूसर है, मेरा फिक्स एसेट है। मेरे पास 2,000 के ग्लास एंड स्पून है, मेरा फिक्स एसेट है। हाँ भाई, रेगुलर में तुम ये ग्लास कौन से ला रहे हो बेटा, कांच वाले। हाँ यही तो मैं पूछना चाह रहा था, ग्लास कौन से हैं, कांच वाले, टूटा नहीं कोई भी ग्लास। चलो मान लेते हैं हम थोड़े से अच्छे वाले लाए, प्लास्टिक टाइप के होंगे, नहीं टूटे, मान लेते हैं, ठीक है। पानी वानी का भी खर्चा नहीं कराया तुमने, सफाई वफाई जो करनी है। और बहुत सारे लोग पाइप भी मांगेंगे और लेके भी पैकिंग भी जाएंगे, पैकिंग का खर्चा नहीं। चलो मतलब हम मान सकते हैं अदर्स कंटिजेंसी में कुछ खर्चे और होंगे जो इसमें मिस हो गए, तो भी प्रॉफिट इज गुड, ठीक है, नॉट एन इश्यू। उसके बाद इन्होंने कहा मेरे पास कितना है, 15, 7, 22 और 2, 24, 24,000 का मेरे पास यहाँ पे फिक्स एसेट हुआ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से आया है प्रॉफिट, क्लियर? अब समझिएगा, आपने कैपिटल में डाले 35,000, सेल जो हुई उससे पैसा आता है या जाता है, आता है सेल से पैसा, तो जो आया वो हमारा कैश बुक में डेबिट हो गया। अच्छा जनरल एंट्री बताइए क्या होगी, तो हमारे पास जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट साइड में डेबिट हो रहा है, किससे, टू सेल्स से। जनरल एंट्री पास करनी आ गई, अब कैसे रिवर्स करेंगे, तो ये मेरे पास पैसा आया मेरे को इस प्रोडक्ट को सेल करने से, कोई कंफ्यूजन, यहां आ गया। उसके बाद ये मेरे पास खरीदने में पैसे खर्च हुए फिक्स एसेट को 24,000, ये मेरा परचेज हो गया 1,03,500। ये कहां से आया, 1, 2, 3, 4, 5 इन सबसे आया टोटल, हाँ पक्का करके देखें। 30 और 15 45 और 30 75 और 24 99 100 1,03,500, ठीक है, मैच हो गया। अब आप देखिए जब मैं टोटल कर रहा था तो मैंने ऊपर नीचे फिगर ऊपर अलग टोटल करी, इसको कहते हैं फास्ट टोटलिंग। तो मैंने 30 में 4,500 नहीं जोड़ा, वो आखिरी में, क्योंकि उसके अंदर 500 आ गया। 30 में 15 जोड़ा, या 30 में 30 जोड़ो, 60 70 75, फिर इसको जोड़ा तो इसमें एक पहले 5 बढ़ा के जोड़ लिया, 75 में 25 जोड़े 1,00,000, फिर 1,00,000 कम कर दिया तो 99 आ गया। 99 में जब ये जोड़ा तो 1,000 जोड़ा इसके अंदर, तो कितना हो गया, 1,03,500 बढ़ा बचा, तो 1,03,500। इसको कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन। मैं मेंटली कहता हूँ शायद थोड़ी और तेज होती, पर आपको समझाना भी है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्लियर? तो ये आ गया मेरा बेटा 1,03,500। अब सेल्फ सैलरी कभी मत देना अपने आप को सैलरी, ये एक्चुअली में जो सेल्फ सैलरी ली यही तो आपका प्रॉफिट का पार्ट था, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया बेटा। कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने आप को सैलरी नहीं देता, ठीक है, वो अपने बिजनेस को कहता है ये पूरा ही प्रॉफिट तुम्हारा, 35 भी तो तुम्हारा ही है, ठीक। ये आपकी सैलरी आ गई 10,000, ये डेली एक्सपेंसेस आपके आ गए जो 1,000 आपने यहाँ दिए हैं, उसके अलावा और कोई खर्चे ये सब आपने ले लिए सारे के सारे खर्चे, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया वो आपका 46,500 था। जब उसको यहां रख रहे हैं तो मेरी बैलेंस शीट देखिए बिल्कुल एक्यूरेटली टोटल हो गई, ठीक है। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटिंग कि आप जिस चीज से शुरू कर रहे हो आखिरी में जाके आपका बैलेंस शीट टोटल होता है। हम जब जनरेंटी कर रहे थे तो मैंने कहा एक एक जनरेंटी के बाद हमारी बैलेंस शीट टोटल टैली होना चाहिए। अभी एक बड़ा सा इन्होंने एक सेटअप लिया, ठीक है, आइसक्रीम वाला तुम्हारा बढ़िया है, वीडियो में डाल देंगे बेटा उसको, ठीक है। बनाएगा कौन, डिजाइनिंग कौन करेगा, एक्सेल भी तुम तो सीख नहीं रहे हो, कौन सीख रहा है एक्सेल, बाकी लोग तो सीख रहे हैं, तो मेरी वीडियोस को देख के कौन इसका डिजाइन बनाएगा, टारगेट में ले लो अपने लिए एक काम ये वाला, ठीक है। तो आपको एक्सेल में बहुत कुछ समझ में आएगा जब आप इसको पुटअप करोगे, क्लियर हो गई मेरी बात। तो दिस यू कैन डू, उसके पीछे आवाज तुम भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, नॉट एन इशू, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा पार्ट था जिसके अंदर हमने
हर चीज पे वर्कआउट करा कि किस तरीके से एक छोटे से बिजनेस को वहां पे बढ़ाया जा सकता है। मैं कहता हूं नहीं होगी सेल। अब इसमें हम करते हैं एक सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब आप कहोगे सर पढ़ते तो हम छोटे बच्चों की तरह है, आप पता नहीं कौन कौन से शब्द ले आते हो, तो एक शब्द लाते हैं हम, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये एक प्रैक्टिकल क्लास है, तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें डालना चाहता हूं जो आपके दिमाग को घुमाएं, आपको समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रही हूं या मैं क्या पढ़ रहा हूं। सेंसिटिविटी एनालिसिस कहती है, सपोज करिए नहीं होता इसकी सेल इतनी, कितनी सेल होती, 1 लाख होती, तो क्या ये बिजनेस सरवाइव करता? क्या ये बिजनेस सरवाइव करता? बिना सोचे समझे बोल दिया, कम कर देते। आप मुझे बताइए आपको नुकसान क्या चीज देती है? जब परचेज ज्यादा हो जाए नहीं, किसी भी बिजनेस में एक पॉइंट होता है, उसको हमें एनालिसिस करना चाहिए। जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा तो बिजनेस का खर्च क्या होगा? क्या खर्च है इसका? कुछ नहीं हुआ, 1 रुपए की सेल नहीं हुई, क्या नुकसान? क्या नुकसान? किराया तो है ही नहीं, इसने कंसीडर ही नहीं किया, बंदा कोई रखा नहीं, वो भी नहीं है, इसने तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं बनाया। अबे बिना बिल के कैसे? अब बैटरी कहाँ है भाई तेरी? अरे मैंगो शेक कैसे बनाएगा? पकड़ लिया इसको हमने, है ना, यहाँ तो पकड़ लिया भाई, बच्चे ने पकड़ लिया। और उससे मैंगो शेक कैसे बना देगा भाई? वो प्रेशर ही नहीं आएगा उसके अंदर, है? सर मैंने सोचा था ये, हाँ, लाइट वगैरह कैसे होगी वहाँ पर, तो मैंने सोचा सर 15,000 तो दे रहा हूँ काउंटर के, तो 10,000 काउंटर और 5,000 की लाइटिंग। तो तूने यहाँ पे स्पेसिफाई कर, चलो चलो लगा दिया प्रिंस ने दिमाग लगा दिया भाई, दिमाग लगा दिया। देखिए वो कहता है मेरे काउंटर में जो है ना, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का भी जुगाड़ है। नहीं हो सकता है, और बेटा इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ महंगा बैठेगा। आपको पता है एक अच्छा काउंटर, अभी आप सामने देखो आजकल बड़ा आता है, मैं जाता हूँ रात को कई बार खाता भी हूँ, वो मेवाड़ प्रेम करके आइसक्रीम का और कितने का काउंटर होगा वो? सर वो 2-3 लाख का तो होगा, 1.5 लाख से 1.5 लाख का काउंटर है, समझ रहे हो? 1.5 लाख का काउंटर तो 15,000 के काउंटर में काम कर रहा है। उसमें बिजली भी लगाएगा, कैसे हो जाएगा? ठेली नहीं आती आज की डेट में भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बजट कम है, पर ठीक है, इट्स गुड फॉर अ स्टार्टिंग, ठीक है। ऑल्दो मैं जब उसके पास जाता हूँ आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, तो मैं सोचता हूँ इसकी क्या सेल होगी, तो जनरली मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, मैं पढ़ाता वढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, तो मैं पहुंचा 11 सवा 11 बजे। अब जब मैं जाता हूँ तो वो अपना पेटीएम क्लोज करता है, और आपको पता है पेटीएम क्लोज करते समय समरी आती है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेटीएम ही इज गेटिंग? कैश तो आता ही होगा यार, उसको छोड़ दो, पेटीएम में कितना आता होगा? कोई फोन पे भी करता होगा, चलो फोन पे भी आजकल शायद पेटीएम से ही मूव करता है, ठीक है। कितना पेटीएम में आता होगा उसका? 8,000 रुपए का टर्नओवर तो नीचे दुकानदारों का नहीं होता। 8,000 का टर्नओवर कितना होता है बेटा? 8 या 24, 2.5 लाख रुपए महीना। तुम्हें लगता है दुकानदार इतना टर्नओवर कर लेगा आराम से? है, हो जाता है? हाँ देखो, ये भंगेर मार्केट तो हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ तो भाई वाकई में टर्नओवर अच्छा खासा है। किसी का भी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे का नहीं है साल का, ये मुझे भी पता है, दैट आई नो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कितने की सेल? 3,000 की मेरे को उसका सुनाई दिया, तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6,000 का उसका गल्ला रोज का होता है, ठीक है। आपका कितने का गल्ला है रोज का? 5,000 का, ठीक, आपने अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर लिया। उसका वो 5,000 का गल्ला तब आया जब उसने 1 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करी। तो आई थिंक आपका जो फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है वो कम है। अगर आप फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका प्रॉफिट तो ठीक है, आई डोंट हैव एन इशू ओवर दिस, ठीक है। उसके अलावा ये सारा सामान जब घर में जाता है तो बेटा वहां पे बचता भी है, जैसे आपका आम बच गया, आइसक्रीम बच गई, तो आप घर में जाके उसको वहां पे सेव भी करते हो, फ्रीजर भी होता है, तो 15-20 हज़ार का फ्रीजर भी है। तो आई थिंक थोड़ा सा तुम्हारा जो है फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो कम है, ठीक है। तो अगर नहीं, ठीक है, फिर भी देखो, मैं अगर कहूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डू यू नो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? इसको थोड़ा सा रब कर ले, थोड़ा सा बस इसको रब कर देंगे तो फिर लिखेंगे कहाँ। चलो करते हैं, हम इस वाले कैश पार्ट को हटाते हैं, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितना पैसा लगाया और कितना कमाया, तो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करते हैं तो क्या होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? बड़े इंटरेस्टिंग से शब्द हैं, मजेदार से शब्द हैं। डू यू नो अबाउट देम? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल कितनी लगाई बेटा? ठीक है, और कमाया कितना तुमने? 35,500। मेरे हिसाब से तो 45,500 कमाया आपने। अपनी सैलरी भी तो आप ही का कमाई है। कितना रिटर्न आया? लगभग 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 130%। कितना आया? कैलकुलेट करिए जरा। कितना कैपिटल आया बेटा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 1,30,000 कमा लेते आप। 130% लिख दिया मैंने, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन मेरा आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? यहां से क्या पता लगता है? अगर मैं 1 करोड़ लगाऊंगा तो 1 महीने में कितने कमा लूंगा? 1,30,00,000 है। सेल है ना, उस 1 करोड़ में नहीं कमा पाऊंगा। अब यहां से मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जो बहुत बड़े बिजनेस होते हैं उनमें बेटा रिटर्न बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती। छोटे बिजनेस में रिटर्न बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सब्जी, तरकारी, फल, फ्रूट, इनमें रिटर्न बहुत जल्दी आती है, बहुत अच्छी आती है। कारण पैसा कम और टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट आ जाता है जितना पैसा लगाते हैं। अब इस केस में इसने एक तरीके से 1 महीने के अंदर 45,500 कमा लिए। कौन ऐसा पागल है जो ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहेगा? फिर भी नहीं कर पाते, तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या इतने प्रॉफिट की? तो यहां पे आती है वर्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। आपकी ये सेल एग्जॉर्बेंट है, ज्यादा है मेरे हिसाब से। क्या करेंगे इसको हम? कितनी कर दी हमने कम? 1 लाख। 1 लाख सेल भी गिराएंगे, परचेज थोड़ी गिरेगी, कुछ खराब भी होगा, तो क्या आपका प्रॉफिट इसको झेल लेगा? अगर मैं ये सेल गिरा दूं 1.5 लाख से 1 लाख, अगर मैं 1.5 लाख से 1 लाख सेल गिरा दूं, परचेज को भी गिराऊंगा, लेकिन अगर वो 2/3 हो रही है, 2/3, 2/3 का मतलब इसके 3 हिस्से करो, 50 50 50, उसमें से 2 हिस्से ले लो। 2/3 का मतलब ये होता है, तो 50 50 50 में 2 हिस्से लिए 1 लाख, तो ये भी क्या 2/3 हो सकती है? यानी कि हमारी 1 लाख समथिंग कुछ थी ना, कितनी थी? 1,03,500। तो मैं मान के चलता हूं 31,000 समथिंग, और 35, मोटा मोटा 35 या 34 है। तो 34,000 में घटेगी सेल या परचेज? 34,000 से घटेगी या नहीं घटेगी? नहीं घटेगी। अगर आपकी सेल 50,000 गिरती है तो क्या आपकी परचेज भी गिरेगी? भाई परचेज आपकी 1,03,000 समथिंग थी ना, तो परचेज भी तो गिरेगी। भाई अगर सेल आपकी 1/3 गिर गई, 50,000 से गिर गई, तो सेल आपकी, परचेज आपकी कितने से गिरनी? वो भी 1/3 से गिरनी चाहिए। और ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ नुकसान भी तो होंगे सेल कम होने से। दूध फट गया, बर्फ खराब हो गई, आम खराब आ गए, पड़ा जूस नहीं बिका, तो नुकसान भी होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है सेंसिटिविटी एनालिसिस में, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, तो ये कोप अप कर जाएगा। जहां तक मेरा विचार है, आखिरी में जाके आपको 35,500 नहीं, मुश्किल से आपको 12 से 15,000 रुपए बचेंगे इतने काम में। 20,000 का सेंसिटिविटी एनालिसिस में मार्जिन है हमारे पास पहले महीने में। वो हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म में जाके बिजनेस अच्छा हो जाए, जो एक्चुअल में होता है। आपने कई सारी रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, उसमें दिखाते हैं रिक्शे का ऑटो वाला जो है वो सामने इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है, और ये एक्चुअल में भी होता है। अगर आप ढंग से काम करेंगे तो जो छोटे काम है उनमें कमाई अच्छी है। पर प्रॉब्लम क्या है? छोटे लोगों की सोच क्या होती है? लोग छोटे नहीं, उनकी सोच छोटी होती है। वो क्या सोचते हैं? आज कमा लिए, ठीक है यार, आज खाओ ऐश करो, कल की कल देखेंगे। बड़ा आदमी की सोच क्या हो जाती है? बड़ी होती है। बड़ा आदमी पैदाइशी बड़ा आदमी नहीं होता, उसकी सोच उसको बड़ा बनाती है। वही छोटा जो काम कर रहा है, अगर वो अपनी सोच को बड़ा कर ले तो वो बड़ा आदमी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सोच की है, प्रॉब्लम इंसान की नहीं है। कोई भी इंसान छोटा और बड़ा हो सकता है।
तो यहाँ जो आपका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा आपने बनाया है, सब बढ़िया है। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, अगर कोई भी चीज कम ज्यादा होती है, कोई भी फैक्टर कम ज्यादा होता है, तो क्या मेरे टोटल में कुछ फर्क पड़ेगा? कहीं कुछ फर्क आएगा। हम उसको जब एनालिसिस करते हैं तो सेंसिटिविटी, सेल गिर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंगो के रेट बढ़ जाए अप्रोक्सीमेशन से तो क्या फर्क पड़ेगा, बर्फ के रेट बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, आइसक्रीम के रेट बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचा था काउंटर कम का है ज्यादा का आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, जूसर में फर्क आ जाए तो क्या करोगे आप, स्पून्स के रेट बढ़ जाए। तो जब आप बिजनेस के डिसीजन को लेते हो तो आपको इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है और सारे ऑड्स के साथ आपको काम करना पड़ता है। मेरा मानना है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, अभी जो हमने कुछ दिन पहले भी कोर्स किया था, इसके नाम वो बढ़ा रहे थे, क्या कहते हैं अपना, सैमसंग शोरूम का, है ना। तो उसमें हमने मार्जिन बहुत अच्छा रखा था, 50 लाख अपने पास अलग से रखे, ठीक है। तो जब तक गरीब आदमी क्यों परेशान होता है, मैं बताता हूँ गरीब आदमी परेशान कैसे होता है। गरीब आदमी को परेशानी कहाँ से आती है, बिजनेस बहुत अच्छा और वाकई में इतना कमा लेते हैं, आपने गलत नहीं बोला, गरीब आदमी की वर्किंग और कमाई इतनी होती है, ठीक है, पर वो दिक्कत कहाँ आती है, वो जो आपने पैसे लगाए हैं ना 35, वो भी नहीं होते उसके पास। वो 35,000 उठाएगा 10% के ब्याज पे, उसके बाद महीने भर तक उसका बिजनेस नहीं चलता। तीसरी बात, जहां वो रह रहा है वहां पे मक्खी मच्छर होते हैं, उसके बच्चे बीमार हो जाते हैं, बीवी बीमार हो जाती है, वो खुद बीमार हो जाता है। इस बिजनेस में 10 दिन उसकी बीमारी में खत्म हो गए, जो ग्राहक लगे वो बंद हो गए। अल्टीमेटली होता क्या है, जो अपने आप को स्ट्रांगली लेके नहीं चलता गरीब आदमी, वो यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। पर हर कोई ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। तो देयर आर वेरियस बिजनेस विच यू कैन थिंक एंड यू कैन गिव द पीपल कि यार आप इनको कर सकते हो, बढ़िया आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं हो गई? हम सोचते हैं हम ऑफिस में बैठ के बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 20,000 25,000 30,000 जो उसका ठेला लगा लेंगे, 35,000 रुपये महीना। जो 20,000 की तनख्वाह के लिए मेरे पास सीखने आ रहे हो आप कि सर हमारी 20,000 की तनख्वाह लग जाए, हमारी 25,000 हो जाए, हमारी 15,000 हो जाए, लगा लो ना जिसका ठेला। 35,000 तो सबके घर में होंगे, 50,000 तो सबके घर में होंगे। क्या आपके अंदर हिम्मत है इस काम को शुरू करने की? नहीं। तो प्रॉब्लम एक और है, सोच, शर्म, सोच, हम नहीं कहेंगे यार ये काम नहीं करेंगे, ये भी एक फैक्टर है मैं आपको। और रिस्क फैक्टर तो देखो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा रहता है, डर भी लगता है आदमी को, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई? एग्जाम्पल अच्छा था, मैं खुद क्लैप करता हूँ, आपने बहुत अच्छा समझाया भी कल, बढ़िया भी, ठीक है। कंटिन्यूएशन रखिए, अब किसकी बारी आएगी कुछ नहीं पता, तो अपने लिए कोई ना कोई टॉपिक तैयार करके रखिए, ठीक है। क्लोज कर दो। तो आप सबका मेरे ख्याल से एनालिसिस काफी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हमने एनालिसिस करने की कोशिश करिए। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि अगर आपको इसमें से किसी भी चीज पे कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उस क्वेरी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको और ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन है उसको दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, आप नई से नई वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू।